Morning students. Now today we are discussing about the home page. Home page of any website. The word is home. Home means घर. घर का पेज, मेन पेज, पहला पेज, इनिशियल पेज. Definition कुछ ऐसी है. The initial web page of any website which is called home page. इनिशियल पेज, पहला पेज, किसी भी वेबसाइट का वो पेज जो यूजर को फर्स्ट व्यू प्रोवाइड करता है. किसी भी वेबसाइट का वो पेज जो यूजर को सबसे पहले दिखाई देता है. किसी भी वेबसाइट का वो पेज जो कि यूजर को एक्सेस करने की, यूजर को वेबसाइट को यूज करने की, यूजर को वेबसाइट का पूरा व्यू देखने की सुविधा देता है. वो क्या कहलाएगा? आपका होम पेज. देन कंटेंट्स ऑफ होम पेज. कोई भी होम पेज इतने कंटेंट से मिलके बनता है. ये कंटेंट जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा किए जा सकते हैं. आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना होम पेज डिजाइन करोगे. अलग अलग डिजाइनर का होम पेज को डिजाइन करने का व्यू अलग होता है. बिकॉज वेबसाइट की डिजाइनिंग ये टोटल आपके सेंस ऑफ ह्यूमर के, वेबसाइट डेवलपर के सेंस ऑफ ह्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है. हर यूजर के सोचने का तरीका, देखने का तरीका, रिव्यू करने का तरीका अलग होता है. सिंपल सी बात है. कॉमर्शियल वेबसाइट अगर आप बनाओगे तो कॉमर्शियल वेबसाइट्स में लुक प्रिफर किए जाते हैं. वहीं एजुकेशनल वेबसाइट्स अगर आप बनाओगे उसमें कंटेंट फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो वेबसाइट के यूज के अकॉर्डिंग, उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, उसकी होम पेज की डिजाइनिंग, उसके कंटेंट की डिजाइनिंग अलग अलग हो सकती है. यह कुछ कंटेंट्स हैं जो कि होम पेज डिजाइन करते समय आपको यूज करने हैं. फर्स्ट है हेडर. हेडर का मतलब स्टार्टिंग, हेड. किसी भी वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस वेबसाइट का हेडर. उस पर्टिकुलर हेडर में उस वेबसाइट से रिलेटेड लोगो, मेनूज, देन आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, हेडिंग, वेबसाइट का नेम, सब हेडिंग जिसमें एड्रेस, इंट्रोडक्शन और बाकी की डिटेल्स होती हैं. मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स भी आपको हेडर में ही मिल जाएंगे. सेकंड होता है मीनू. हेडर के जस्ट नीचे मीनू. मीनू डिजाइनिंग आपको दिखेगा. उन मीनूज के थ्रू आप पर्टिकुलर वेबसाइट में डिफरेंट टास्क परफॉर्म करोगे इन मीनूज के थ्रू. सेम एज लाइक जैसा आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एमएस वर्ड के मीनूज देखते हो, फाइल ऑप्शन, एडिट ऑप्शन, वैसे ही कुछ ऐसे ही मीनूज या ऐसे ही ऑप्शन आपको वेबसाइट में वर्किंग के लिए प्रोवाइड करता है ये मीनू. देन पेज की बॉडी. मीनू के बाद पेज की बॉडी, आपके होम पेज की बॉडी. बॉडी में आप होम पेज में कौन कौन से फीचर ऐड करना चाहते हो, कौन सी सुविधाएं ऐड करना चाहते हो, चाहे इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ को सेट करके, अलाइनमेंट सेट करके, क्या क्या कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, साउंड, एवरीथिंग जो भी आप ऐड करोगे पेज के अंदर वो किस में आएगा? पेज की बॉडी में. देन क्विक लिंक. ये भी ऑप्शनल है. आप अपने वेबसाइट में कुछ अदर वेबसाइट्स का डायरेक्ट लिंक अगर प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली क्विक लिंक के थ्रू इन पर्टिकुलर लिंक्स को प्रोवाइड कर सकते हो. दूसरे वेबसाइट्स का लिंक, देन वेबसाइट के ही किसी दूसरे ऑप्शन का भी डायरेक्ट लिंक आप क्विक लिंक के मीडियम से, क्विक लिंक के माध्यम से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो. ये भी यूजर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं लिंक्स. देन लास्ट है फूटर. फूटर दैट मीन्स किसी भी वेबसाइट के लास्ट में जो कंटेंट आपको फुटर, फुट मीन्स पैर, पैर कहाँ होता है? नीचे. तो फुटर जैसा आप एमएस वर्ड में फुटर यूज करते हैं, फुटर कहाँ होता है? पेज के लास्ट में. सेम वही है, फुटर कहाँ होता है? आपके इस पर्टिकुलर मास्टर पेज के, होम पेज के लास्ट में. लास्ट में ये कंटेंट आपको दिखेगा फुटर का. इस फुटर में उस पर्टिकुलर वेबसाइट के डेवलपर के अकॉर्डिंग, देन कॉपीराइट के अकॉर्डिंग, देन एड्रेस के अकॉर्डिंग, समथिंग यूजर डिफाइंड या यूजर के द्वारा दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आप पर्टिकुलर पेज के लास्ट में शो करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या डिजाइन करते हो? फुटर. सो गाइस, होम पेज बनाने के लिए कंटेंट, हेडर किसी भी पेज के हेडिंग के लिए, मीनूज, होम पेज के मीनूज जो भी फीचर्स आपको मिलेंगे, पेज की बॉडी, मीनू के बाद पेज का जो भी लेआउट, स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग आप करोगे वो किसमें होगा? पेज बॉडी में. नेक्स्ट क्विक लिंक्स, ये ऑप्शनल है.
आप जो भी लिंक देना चाहो, अदर वेबसाइट का लिंक या अपने वेबसाइट का ही किसी मेनू का डायरेक्ट लिंक अगर आप देना चाहो, वो भी आप क्विक लिंक के माध्यम से यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हैं। लास्ट का फुटर के थ्रू वेबसाइट के लास्ट में फुट में जो भी मैसेज, टेक्स्ट, कॉपीराइट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, डेवलपर के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहो तो आप फुटर में ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देन गाइस नेक्स्ट देखते हैं लेआउट ऑफ ए होम पेज। होम पेज का लेआउट आपको कैसा दिखेगा। नेक्स्ट लुक एट दिस गाइस, होम पेज लेआउट। कोई भी पर्टिकुलर होम पेज कैसे डिजाइन होगा, टूल्स हमने देखे थे, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके पार्ट्स, देन उन पर्टिकुलर ऑल पार्ट्स को मिक्स करके मिला के आप होम पेज का लेआउट कैसे डिजाइन करोगे ये देखिए। सबसे पहला पार्ट हेडर। हेडर बनाने के लिए सबसे पहला नंबर आप अपनी कंपनी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो और मोनो यूज करोगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी का आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो उसका मोनो, उसका लोगो। आपके पास कंपनी का लोगो या मोनो नहीं है तो आप कोई भी लोगो, मोनो, इमेज यहाँ पर यूज कर सकते हो। देन वेबसाइट का नेम, वेबसाइट का जो भी नाम आप देना चाहते हो, आपने कुछ ना कुछ डिसाइड करोगे आप अपनी वेबसाइट का नेम, स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, जहां भी आप वेबसाइट बना रहे हो नहीं। देन डिस्क्रिप्शन 1। डिस्क्रिप्शन 1 में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्टिकुलर कंपनी, उस पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज, शॉप के अबाउट डिस्क्रिप्शन। इसमें उसका एड्रेस, उसका लोकेशन, ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हो। देन डिस्क्रिप्शन 2 में उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, क्लियर। देन फेसबुक पेज, फेसबुक लॉगिन या ईमेल आईडी, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन 2 में यहाँ पे दे सकते हो। देन लोगो 2, ये ऑप्शनल है। लोगो 1, लोगो 2 देना चाहो अगर आप अपने लोगो को, मोनो को यहाँ पे तो दे सकते हो हेडर में, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी दोगे तभी भी चलेगा। लेकिन ऐसा करके आप अपने होम पेज का, अपने पेज का लुक इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आप 2 इमेज या 2 लोगो यूज कर सकते हो। ये आपका हेडर कंप्लीट हुआ गाइस। इस हेडर को आप बना लीजिए और इसको अलग करिए। देन मीनू, ये 5 मीनू, ये मीनू आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मीनूज डिसाइड करोगे आपको मीनू में कौन कौन से ऑप्शन लेने हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ 5 हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी मीनू लेना चाहो यहाँ पे ले सकते हो और उन मीनूज को डिजाइन कर। मीनू को डिजाइन करने के बाद ये आता है बॉडी, पेज का बॉडी। पेज के बॉडी में डिस्क्रिप्शन, आप अपनी वेबसाइट के, अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ्स में, इमेज के फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पे लिखोगे। देन बगल में इमेज स्लाइडर या इमेज यूज कर सकते हो। वेबसाइट का लुक इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे इमेज स्लाइडर अगर आप यूज करोगे तो आपका लुक और अच्छा आएगा। इमेज स्लाइडर नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इमेज का यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर दिस मार्क्यू टैग, अगर आप कुछ ऐसा मैसेज आप मार्क्यू टैग के थ्रू देना चाहते हो, मार्क्यू टैग को थ्रू आप दे सकते हो। मार्क्यू टैग का यूज आपको क्लियर है। मार्क्यू टैग के थ्रू किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को आप डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर पाओगे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, जो भी आप मूव करना चाहो कर सकते हो। ये हुआ। देन क्विक लिंक की बात कर रहे हैं। क्विक लिंक पहले भी हमने देखा है। आप अपने इस पर्टिकुलर होम पेज के थ्रू या पेज के थ्रू किसी भी दूसरे लोकेशन पे डायरेक्टली लिंक स्टेब्लिश करना चाहते हो, दूसरी वेबसाइट के साथ में लिंक बनाना चाहते हो, किसी भी मीनू के साथ, किसी भी दूसरे ऑप्शन के साथ डायरेक्टली आप लिंक देना चाहते हो तो क्विक लिंक के थ्रू आप यहाँ से डायरेक्टली लिंक स्टेब्लिश कर सकते हैं। देन लास्ट आता है फूटर। ये फूटर है, फूटर लास्ट में लगेगा। आप अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, इसमें डेवलपर टीम का कॉपीराइट के अकॉर्डिंग डिटेल होगी, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो गाइस, ये लेआउट कुछ ऐसा दिखेगा आपको हेडर टॉप में, देन मीनू, देन बॉडी, देन क्विक लिंक, देन फुटर। इनका यूज करके कुछ ऐसा लेआउट आपका होम पेज का दिखना चाहिए। अब एक छोटा सा हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का होम पेज बिल्ड करते हैं
और उसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको होम पेज का एग्जैक्ट लुक देखने को मिलेगा। लुक एट दिस गाइस, दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ योर होम पेज। फर्स्टली स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होम पेज बनाया मैंने, किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के लिए आप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने डमी एक नेम लिया है, एबीसी ग्रुप ऑफ स्कूल्स। फर्स्टली स्कूल का मोनो, देन नेम ऑफ स्कूल जिसकी वेबसाइट आप बनाने जा रहे हो, अपना एड्रेस उस पर्टिकुलर स्कूल का, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी डिस्क्रिप्शन आप देना चाहो दे सकते हो, डिफरेंट फॉन्ट्स में, डिफरेंट लुक्स में। यहाँ पे चाहो तो आप इमेज का भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल के लिए मोबाइल का इमेज, ईमेल के लिए इमेज। बोर्ड का मोनो, जिस पर्टिकुलर बोर्ड से रिलेटेड है आपका स्कूल, उस बोर्ड का मोनो, उसका मोनो इमेज आप यूज कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज करो, चाहो तो यूज ना करो। देन ये मैंने कुछ मीनूस अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से लिए, स्कूल के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट एडमिशन, स्कूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एडमिशन लेना है। एकेडमिक्स की इंफॉर्मेशन, स्कूल के रिजल्ट्स की इंफॉर्मेशन, फीस की इंफॉर्मेशन, नोटिस बोर्ड और स्टाफ की डिटेल, इतने मेनूज मैंने लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक सर्च बॉक्स बनाया, सर्च हियर का ऑप्शन। डायरेक्टली अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहो, डायरेक्टली सर्च बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पे सर्च हियर का एक बटन आपको मिलेगी, उस बटन पे आप क्लिक करोगे और डायरेक्टली आप यहाँ से कंटेंट को सर्च करोगे। यहाँ पे जस्ट ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के बगल में ही यहाँ पे आपको ये बटन बाय डिफॉल्ट मिलेगी, बटन पे आप क्लिक करोगे, आपका कंटेंट क्या हो जाएगा? सर्च हो। देन गाइस बॉडी पे आते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट पैराग्राफ इंफॉर्मेशन दी है, स्कूल का एस्टेब्लिश का इंफॉर्मेशन, स्कूल कैरेक्टर का थॉट, ओपिनियन, एवरीथिंग जो भी आप देना चाहो। यहाँ पे आप अपना कंटेंट को पैराग्राफ वाइज HTML पेज पे आपको लेआउट डिजाइन करना है, आप कर लोगे। देन डायरेक्टर का डिस्क्रिप्शन या प्रिंसिपल का थॉट्स, प्रिंसिपल का नेम, डिटेल, ये सब चीजें आप यहाँ पे दे सकते हो, इमेज यूज कर सकते हो, ठीक है। देन अगेन एकेडमिक्स इवेंट के लिए यहाँ पे मैंने इमेज स्लाइडर का यूज किया है। इमेज स्लाइडर एकेडमिक्स के अलग अलग इवेंट के अकॉर्डिंग इमेज अलग अलग चलती रहेंगी, इमेज स्लाइडर यूज कर लोगे। देन जस्ट इसके आगे यहाँ पे क्विक लिंक्स दिए हैं मैंने। क्विक लिंक में MP बोर्ड का लिंक दे दो, CG बोर्ड का लिंक दे दो, MP व्यापम का, CG व्यापम का, CBSE का लिंक दे दिए, NCERT का लिंक दे दिए। टोटल स्ट्रेंथ के लिए पेज बना लो, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ अगर आपको अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की दिखाना है, देन डायरेक्टली यहाँ से क्विक लिंक में क्लिक करके आप टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ दिखा सकते हो। देन स्टाफ डिटेल, मेनू के थ्रू भी आप स्टाफ डिटेल्स देख सकते हो। देन अगर आपको यहाँ पे भी क्विक लिंक के थ्रू आप चाहो तो स्टाफ डिटेल को इजी वे में देख सकते हो। देन गाइस फुटर की बात करते हैं। यहाँ फुटर में हमने क्या मैसेज लिखा है? दिस साइट इज डेवलप्ड बाय डेवलपर टीम, जिन्होंने बनाया है। ऑल राइट्स ऑफ दिस साइट आर रिजर्व्ड टू द ABC ग्रुप ऑफ स्कूल। कहने का मतलब ये साइट को इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस ने बिल्ड किया है और इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अकॉर्डिंग ऑल राइट, सर्वाधिकार इस पर्टिकुलर स्कूल के पास सुरक्षित है। कुछ ये लेआउट होगा गाइस आपके होम पेज का, आपके मेन पेज का। जब आप फर्स्टली करोगे, होम पेज को देखोगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा। यहीं पे आपको एडमिशन से पहले यहीं पे आपको स्टाफ डिटेल पे, अगर आप मेन पेज पे जाओगे तो यहीं पे आपको लॉगिन का भी एक ऑप्शन दिखना चाहिए, बिल्कुल लॉगिन का ऑप्शन दिखना चाहिए। तो एडमिशन बगल में, एकेडमिक्स के बगल में आप चाहो तो नया लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, या डायरेक्टली आप यहाँ से भी लॉगिन, यहाँ पे आपने नीचे सर्च का ऑप्शन दिया है, सर्च से पहले ही यहाँ पे आप लॉगिन का ऑप्शन दे सकते, लॉगिन और साइन अप। लॉगिन और साइन अप यहाँ से आप डायरेक्ट लिंकअप करोगे, यहाँ से लॉगिन या साइन अप। बिकॉज एडमिशन की डिटेल देखना है, विदाउट लॉगिन किए एकेडमिक्स की एडमिशन की डिटेल देखिए। एकेडमिक्स की डिटेल देखना है, विदाउट लॉगिन किया आप एकेडमिक्स की डिटेल देख सकते हैं। नॉट कंपल्सरी फॉर लॉगिन, बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में एकेडमिक्स की डिटेल या एडमिशन की डिटेल देखने के लिए आपको लॉगिन करना कंपल्सरी नहीं है, बट रिजल्ट देखने के लिए, फीस के लिए लॉगिन करना मस्ट है।
अगर आप रिजल्ट्स में जाओगे विदाउट लॉगिन किए तो डायरेक्टली आपके पास मैसेज आएगा, इट इज मस्ट टू लॉग इन फर्स्ट बिफोर डिस्प्ले द रिजल्ट। फी बिफोर सबमिटिंग द फी इट इज मस्ट टू मेक लॉग इन। देन लॉगिन के लिए यहाँ पे आपने ऑप्शन दिया है, डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके कोई भी स्टूडेंट डायरेक्टली लॉगिन कर सकता है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपने जो login.php फाइल बनाई हुई है, डायरेक्टली आपका लिंक आपको कहां मूव करेगा, login.php। देन अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड है, डायरेक्टली यूजर नेम और पासवर्ड लिंकअप करोगे और उसके थ्रू आप लॉगिन करोगे। देन अगर आपके पास यूजर नेम या पासवर्ड नहीं है तो आप फॉर न्यू यूजर क्लिक हियर, नीचे जो ऑप्शन आपने बनाया था उस पे जाओगे। उस पे जाते ही आप रजिस्टर पेज में जाओगे। रजिस्टर पेज में जाने के बाद आपने पूरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पूरी डिटेल आप फिलअप करोगे, उसको सेव करोगे। सेव करते ही आपकी पूरी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी और आपका लॉगिन सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट टाइम आप सेम यूजर नेम और पासवर्ड से जब लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन सक्सेसफुल बता। सो गाइस, ये बना आपका कुछ होम पेज का डिस्क्रिप्शन, होम पेज का डिटेल। आप अपनी अलग अलग वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपके होम पेज के ये जो मेन्यूज हैं, ऑप्शंस हैं, ये बदल सकते हैं, बट फिजिकल लेआउट एटलीस्ट आपके होम पेज का कुछ ऐसा ही दिखेगा। वेबसाइट आप कोई भी बनाओ, बट फिजिकल लेआउट पे आपको बेसिकली कुछ ऐसा ही वर्किंग करना है। नेक्स्ट, इसकी कोडिंग, इसकी जो HTML कोडिंग है, अलग अलग ऑप्शन के थ्रू आपको करना है। फर्स्ट header.php, header.php का सिंपल HTML कोडिंग है। देन मेनू के लिए आपको अलग करना है। इसी के साथ में लॉगिन का और सर्च बटन का फॉर्म बना लेना है। मेनू में ये ऐड कर दीजिए इसको। कहने का मतलब ये एक फाइल, कई छोटी छोटी फाइल्स का ग्रुप है। पहला ये क्या हो गया आपका header.php, ये पूरा क्या हो गया menu.php, और ये हुआ आपका क्या home.php। जो आप बना रहे थे, आपने home.php में से क्या किया है, बॉडी को ऐड किया home.php पे। इसका ये ऑप्शन क्या हो गया आपका क्विक link.php, और ये लास्ट वाला आपका क्या बन गया footer.php। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप किसको इंक्लूड करोगे, header.php को, देन आफ्टर दिस menu.php को, देन home.php, देन quicklink.php और footer.php। कहने का मतलब ये पूरी की पूरा जो होम पेज है, ये इन 5 डिफरेंट PHP फाइल को एक साथ इंक्लूड करके आप बना सकते हो। अब इन सभी PHP फाइल्स की अलग अलग कोडिंग आप कैसे करोगे इसको देखते हैं। देन सबसे पहले देखते हैं header.php। header.php में ध्यान से देखिए, यही बनाया था आपने, mono1 ABC ग्रुप ऑफ स्कूल्स, हेडिंग डिस्क्रिप्शन, देन mono2 ABC की कोडिंग, PHP फाइल, HTML टैग, बॉडी टैग, फॉर्म टैग, मेथड इक्वल टू पोस्ट, देन टेबल स्टार्टेड, फर्स्ट TD, IMG इक्वल टू mono1.jpg, फर्स्ट मोनो के लिए, यहाँ पे फर्स्ट मोनो का नाम मैंने लिया है mono1.jpg, हाइट 100, विड्थ 100, TD क्लोज, देन अगेन TD, कॉल स्पैन 3 कॉलम को जोड़ के मैंने बनाया बिकॉज जिसकी विड्थ मुझको ज्यादा चाहिए और ये मोनो की रेशियो के अकॉर्डिंग, कॉल स्पैन 3, फॉन्ट साइज मैंने सबसे पहले क्या लिया 5, क्योंकि ऊपर की हेडिंग क्या चाहिए, बड़े फॉन्ट में चाहिए। फॉन्ट का कलर भी अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। फॉन्ट का कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे कोई दूसरा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। साइज इक्वल टू 5 किया मैंने, यहीं पे मैं कलर इक्वल टू क्या कर दूं ग्रीन, तो ये कलर क्या हो जाएगा, किस कलर में मुझको दिखेगा ये मैसेज, ABC ग्रुप ऑफ स्कूल्स, ग्रीन कलर में, ABC ग्रुप ऑफ स्कूल्स। फॉन्ट को क्लोज किया, देन BR टैग, फर्स्ट रो कंप्लीट है, सेकंड रो फॉन्ट साइज, और सेकंड रो के लिए फॉन्ट साइज मैंने कितनी ले ली 3 फॉन्ट साइज के साथ, अगेन एड्रेस, फिर फॉन्ट को क्लोज किया है, देन अगेन सेकंड रो भी कंप्लीट हुआ है तो BR टैग से सेकंड रो को भी मैंने ब्रेक किया। देन अगेन थर्ड रो के लिए अगेन फॉन्ट साइज अब मैंने कितनी ली है 2,
first 5, then 3, then now 2. मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देन फॉन्ट को क्लोज किया है, फॉन्ट को क्लोज करते ही नेक्स्ट बीआर में आ जाएंगे। बीआर की जरूरत ही नहीं है बिकॉज यहीं से आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आपने टीडी को कंप्लीट कर दिया, टीडी टूट गया है यहां से। देन थर्ड कॉलम के लिए आते हैं, टीडी imgsrc mono2.jpg, mono2 इस इमेज को हमने क्या नाम दिया, mono2.jpg। देन mono2.jpg, हाइट इसकी भी 100, विड्थ इसकी भी 100। हाइट और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। टीडी भी क्लोज किया मैंने, टीआर का क्लोज किया, वो कंप्लीट हुई। टीआर क्लोज होते ही फाइनली ये पूरा का पूरा आपका हेडर कंप्लीट होता है। हेडर कंप्लीट होते ही आप टेबल को क्लोज करिए, देन फॉर्म को क्लोज करिए, बॉडी को क्लोज करिए, देन एचटीएमएल को क्लोज करिए। आपका ये पर्टिकुलर हेडर कंप्लीट होता है। हेडर कंप्लीट होने के बाद इस फाइल को header.php नेम से सेव करिए। वेब सर्वर में चला रहे हैं तो www के अंदर, और जेम सर्वर में यूज कर रहे हैं तो htdocs के अंदर। बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, mono1 और mono2.jpg उसी लोकेशन में होना कंपलसरी है जिस लोकेशन में आप इस फाइल को सेव कर रहे हो। अगर mono1 और mono2 उस लोकेशन में नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप mono1.jpg ना लिख के आपको उस फाइल का लोकेशन भी देना कंपलसरी होगा। देन हेडर कंप्लीट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं menu.php। नेक्स्ट menu.php। मीनू का लुक देखिएगा होम पेज में, यही ऑप्शन दिए थे आपने, एडमिशन, एकेडमिक्स, रिजल्ट्स, फीस, नोटिस बोर्ड एंड स्टाफ डिटेल, लॉगिन, साइन अप एंड सर्च बॉक्स, सर्च बटन, सर्च हियर, मैसेज। स्टार्ट करते हैं गाइस। एचटीएमएल, बॉडी, फॉर्म मेथड, पोस्ट, टेबल टैग स्टार्टर, फर्स्ट टीआर, फर्स्ट टीडी, एडमिशन, टीडी क्लोज, देन अगेन टीडी ओपन, एकेडमिक्स, टीडी क्लोज, third TD open, results, TD close, fourth TD open, fees, TD close, then fifth TD open, it's TD open, notice board, TD close, again TD open, staff detail, TD close, then TR close. That's first row is completed guys. Then second row, call span equal to 3, this position, call span equal to 3, 3 columns are merged, ahref login.php and text is login/sign slash, that means login और sign up पे क्लिक करते ही डायरेक्टली आपका ये लोकेशन कहाँ जंप कर जाएगा, login.php पे, जो login.php आपने पहले बनाई हुई। then complete guys, then td, call span equal to 3, input type equal to search, directly search box, name equal to search button is automatically created, then search here, that's the message, td close, then second row is completed, tr also closed, then after closing of tr, table is closed, then form is closed, body closed, and finally html closed. Save this file, same location with the name of menu.php। सेम लोकेशन में आप इस पर्टिकुलर फाइल को menu.php नेम से सेव करेंगे। जिस लोकेशन में आपने header.php स्टोर की है उसी लोकेशन में जाके आपको इस menu.php फाइल को भी स्टोर करना है। नेक्स्ट quicklink.php, फर्स्टली क्विक लिंक बनाए हैं, HTML, बॉडी, फॉर्म मेथड, पोस्ट, टेबल स्टार्ट किया, टेबल कॉल स्पैन इक्वल टू 3, अलाइन सेंटर, क्विक लिंक्स लिखा, TRTD, यानी इस TD के अंदर ये डॉट बना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन किया है। यहाँ फर्स्ट लिस्ट के कंटेंट के अंदर यहाँ पे हमको एम्प्टी बोर्ड का लिंक भी बनाना है, तो लिंक बनाने के लिए कौन सा टैग, ahref, ध्यान से देखेंगे, ahref टैग के थ्रू mpbsc.ac.in, एमपी बोर्ड के साथ में mpbsc.ac.in वेबसाइट को लिंक किया है, मैसेज दिया एमपी बोर्ड, जो एमपी बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, देन एंकर टैग को क्लोज किया, देन लिस्ट को क्लोज किया। तो इस पर्टिकुलर एमपी बोर्ड में क्लिक करते ही आपका लोकेशन
यहाँ से एमपी बोर्ड से जंप करके कहाँ जाएगा, mpbsc.ac.in में। ऐसा ही सीजी बोर्ड के लिए यहाँ पे ये सीजी बोर्ड मैंने डायरेक्टली लिखा है, लेकिन ये सीजी बोर्ड को आपको इसी तरीके से लिंकअप करके लिखना है जैसा आपने एमपी बोर्ड लिखा है। एमपी बोर्ड के लिए, सीजी बोर्ड के लिए वेबसाइट का नाम होगा cgbsc.ac.in। एमपी व्यापम के लिए mpvyapam.ac.in, सीजी व्यापम के लिए cgvyapam.ac.in, सीबीएसई के लिए cbsc.ac.in, एनसीईआरटी के लिए ncert.ac.in, cbsc.ac.in, ncert.ac.in, cgvyapam.ac.in, mpvyapam.ac.in। लिखने का तरीका यही, AHREF के थ्रू डायरेक्टली उस पर्टिकुलर फाइल का नेम, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस, वेब एड्रेस आप URL के थ्रू भी कॉपी कर सकते हो, देन वो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो। ये कंप्लीट हुआ, फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML फाइल क्लोज। ये quicklink.php भी आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है आपका footer.php। नेक्स्ट गाइस footer.php, मैसेज, HTML फाइल, बॉडी का बीजी कलर हमने क्या ले लिया है, ब्लू। देन ब्लू कलर में कौन सा कलर उभर के आएगा, व्हाइट उभर के आता है, तो फॉन्ट कलर हमने क्या ले लिया, व्हाइट। अब इसमें मैसेज, जो भी मैसेज आप लिख रहे थे वही मैसेज, दिस साइट इज डेवलप्ड बाय दिस, ऑल राइट्स ऑफ दिस साइट आर रिजर्व्ड दिस। फॉन्ट को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। इस फाइल को भी ले जाके सेम लोकेशन में footer.php नेम से स्टोर करेंगे। Finally guys, that's the home.php HTML फाइल। home.php का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद है, आप लोगों ने बनाया हुआ है। बॉडी टैग, फॉर्म, मेथड इक्वल टू पोस्ट, फर्स्ट फॉर्म के अंदर PHP टैग को मैंने ओपन किया है, यहाँ इंक्लूड किया मैंने header.php। header.php जो मैंने अभी बनाई है वो header.php को मैंने यहाँ पे home.php के अंदर ऐड कर लिया, जोड़ लिया, और यहाँ पे PHP टैग की क्लोज। दोबारा मैंने PHP टैग ओपन किया और अब मैंने कौन सा menu.php को भी इसमें ऐड कर लिया है। देन menu.php के बाद आप PHP के होम पेज की डिजाइनिंग करोगे। यहाँ पे टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे थे, डिस्क्रिप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग स्कूल का, इमेज को जो आप यूज कर रहे थे उनको आप HTML फाइल के थ्रू टेबल टैग के अंदर अलग अलग लोकेशन पे सेट करिए और पूरा का पूरा यहाँ पे आप फाइल का व्यू बना सकते हो। पूरा अपने होम पेज का व्यू आप बनाइए। देन इसके बाद अगेन PHP टैग को इंक्लूड करके quicklink.php, आपके होम पेज की बॉडी बनने के बाद नीचे आप quicklink.php को भी ऐड कर दो, footer.php को भी आप अपने होम पेज के अंदर ऐड कर दो। देन फॉर्म को क्लोज करो, बॉडी को क्लोज करो, HTML को क्लोज करो। ये गाइस आपका कंप्लीट होता है यहाँ से होम पेज.php। अब इस होम पेज.php को आप डायरेक्टली रन कर सकते हो। होम पेज को रन करते ही header.php भी इसमें इंक्लूड है, मेनू भी ऐड है, क्विक लिंक भी ऐड है, फुटर भी ऐड है, और ये हो गई आपकी होम पेज की बॉडी। तो ओवरऑल ये आपका कंप्लीट होता है होम पेज।